बीच में मैंने फिर जिम का तोता पाल लिया मैंने, और अब तो भाई मुझे प्रोटीन चाहिए, नहाने में प्रोटीन, खाने में प्रोटीन, भाई हर चीज़ में मुझे प्रोटीन ला के दो। मगर चिकन की कंडीशन देखोगे ना, इट वाज भाई कॉजिंग कैंसर। वही चिकन हम खा रहे थे, इवन एग्स। ये अंदर से भाई जब आवाज़ आती है उस आवाज़ की सुननी चाहिए, और मैंने सुनी। प्रेमानंद जी महाराज के कुछ वीडियोस दिखाए एंड दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट। अगर किसी ने मुझे 5 साल पहले बोला होता कि भाई चिकन छोड़ दे, तो प्रोबेबली मैं हंसता उस पर। लाइक नाउ आयरनी कुछ ऐसी है कि मैंने अभी कंप्लीट कट ऑफ कर दिया है। मतलब मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया, ना तो एगिटेरियन ना तो सेजिटेरियन, आई एम कम्प्लीटली वेजिटेरियन। लाइक सीरियसली मैंने कभी अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं वेजिटेरियन बनूंगा। सो शुरू करते हैं आज की स्टोरी टाइम कि हाउ आई बिकेम अ वेजिटेरियन। सो आई ग्रू अप इन अ हार्डकोर नॉन वेज फैमिली, और मेरे डैड फिशरमैन थे। अभी उन्होंने फिशरमैन वाली जॉब छोड़ दी है, लाइक डेकेड्स हो गए उसको, बट या लाइक मेरा बचपन भाई मछलियों के बीच बीता है। अगर तुम मेरे पेट का एक्सरे करोगे तो भाई उसमें एक पूरा ओशन मिलेगा मछलियों से भरा हुआ, ऑब्वियसली डेड मछलियों से। मैंने बचपन में इतनी मछलियां खाई है, इतना मीट कंज्यूम करा है भाई, और मेरी सिस्टर्स भी भाई, लाइक मेरी पूरी फैमिली काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन। बट सडनली यहाँ से कम 1-2 साल पहले सबसे पहले मेरी बहन ने छोड़ा। आई डोंट नो भाई उसका क्या सीन था, मैंने कभी पूछा नहीं और उसने मुझे बताया भी नहीं, बट उसके मन में कुछ ऐसा लगा कि अब मुझे नहीं खाना चाहिए, तो उसने छोड़ दिया। बट कंप्लीट फैमिली वाज शॉक कि भाई पागल हो गई है क्या तू, उसके लिए अलग से बनाओ सब कुछ, और फिर उसको बर्तन भी अलग दो। मतलब माना भाई मत खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बर्तन क्या भाई। फिर हमने इस पे कुछ विचार किया कि भाई कैसे चीजें हो सही से घर में, वरना दिक्कत हो जाती। ऑब्वियसली एक जन के लिए अलग से खाना बनाओ, इशू भाई, रियल इशू मॉम को। तो मम्मी ने क्या करा, थोड़ा सा मीट कम कर दिया। जब हम लोग शहर में आए थे, ऑब्वियसली उतना नहीं खाते थे जितना गांव में खाते थे। जब हम शहर में आए तो काइंड ऑफ कम हो गया। मछली तो कंप्लीट कट ऑफ हो गई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मछलियां मिलती नहीं है, तो मछलियां कट ऑफ। और मीट, अक्सर हमारे घर पे मीट आया करता था हर संडे। बिरयानी बन जाती थी, या फिर कोई फिश करी, या फिर कोई मीट मटन, कुछ भी, तो जैसा भी है चल रहा था नॉर्मली। हमने मीट खाना सिर्फ संडे को शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरी छोटी वाली सिस्टर ने भी मतलब बैक ऑफ कर लिया उसे देख कर। आई डोंट नो वो लोग प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो कर रहे थे ऑब्वियसली। मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या ये जस्ट एक फूड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, हम लोग खा सकते हैं, जस्ट एक फूड के अंदर गिना जाता है इसको, इसमें कोई बुरा नहीं है, तुम लोग खाओ। मैं उनको एनकरेज कर रहा था, बट उन्होंने भाई ना कर दिया, कंप्लीट इग्नोरेंस भाई मुझे। अब एंट्री हुई मॉम की, मॉम ने भी छोड़ दिया भाई सीरियसली। अब डैड और मैं बचे हैं भाई, अब क्या करें। बीच में मैंने फिर जिम का तोता पाल लिया मैंने, और अब तो भाई मुझे प्रोटीन चाहिए, नहाने में प्रोटीन, खाने में प्रोटीन, भाई हर चीज में मुझे प्रोटीन ला के दो। लाइक मुझे नहीं पता भाई तुम लोग खाओ ना खाओ, मुझे प्रोटीन चाहिए। मैं अपना लेके आता और बनाता, डेली मुझे चाहिए भाई इतनी क्वांटिटी में। मैंने हिसाब लगाया और मैं अपना डिश खुद बना लेता था, लाइक कभी पनीर कभी मीट। फिर धीरे धीरे मुझे दिक्कतें होनी शुरू हुई, लाइक मुझे स्टमक प्रॉब्लम थे पहले से, और मुझे नहीं पता भाई वो किस लिए हो रहे थे। एक्चुअल में मुझे रीजन नहीं पता थे। कुछ दिन दवाइयां भी चली, सब कुछ, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम मीट कंज्यूम करते हो तो थोड़ा कम कर दो। तो मैंने काफी हद तक कम कर दिया, बट फिर भी मुझे हो रहे थे भाई प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, आई डोंट नो क्यों। मैंने थोड़ा कम कर दिया बट छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। जैसे जैसे मैं खाता था मुझे दिक्कतें होती थी, और मुझे काइंड ऑफ गिल्ट होता था अंदर से कि भाई मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, लाइक कुछ तो गड़बड़ है भाई सीन। एंड रैंडम डे मेरे एक दोस्त के साथ हमने ट्रिप प्लान किया। वो यूपी साइड का था, तो हम लोग गए, और उनकी एक फार्म थी, चिकन फार्म, जहाँ हम लोग गए, वो हमें घुमाने ले गई। और जब मैंने देखा, आई वॉज लिटरली डेड भाई, जब मैंने देखा कि वही सारा चिकन हमारे यहाँ भी सप्लाई हो रहा है। और जस्ट ये एक फार्म की बात नहीं, ऑल ओवर द इंडिया। मगर चिकन की कंडीशन देखोगे ना, इट वॉज भाई कॉजिंग कैंसर। वही चिकन हम खा रहे थे। इवन एग्स भाई, उनको इतने ज्यादा टॉक्सिन्स दिए जा रहे थे, इतने ज्यादा टॉक्सिन्स दिए जा रहे थे। उनके ओवरवेट होने का कारण भी वही था। जिस चिकन को भाई 8 से 9 महीना लगता है भाई ग्रो करने में, उनको सिर्फ 2 महीने में ग्रो कर रहे थे, अराउंड 2.5 से 3 किलो। और भाई वो टॉक्सिन्स, इतने बुरे टॉक्सिन्स, और वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, और जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ टॉक्सिन। इससे पहले जब भी मैं चिकन खाता था तो आई वाज फील लाइक अ गिल्ट। जब मैंने देखा कि मेरे घर पे कोई नहीं खा रहा, लाइक मेरी बहन नहीं खा रही, मेरी मॉम नहीं खा रही, छोटी बहन भी नहीं खा रही, डैड और मैं खा रहे हैं बस, कभी बाहर से मंगा रहे हैं, कभी। पहले तो मुझे टॉर्चर महसूस हो रहा था, और क्रेविंग लेवल भाई 9000 RPM पे पहुंच रहा था। नाउ इट्स बीन मंथ्स, अब मुझे कोई दिक्कतें नहीं है पेट से रिलेटेड, और अब मुझे नींद भी अच्छी आती है। एंड आई स्वेयर माई एनर्जी लेवल वाज
एंट्री होती मेरे डैड की, उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा, वो बाहर से खाते हैं। नॉट बिकॉज कि हमें उनकी हेल्थ की चिंता नहीं है, बट उन्होंने भी काफी हद तक कम कर दिया है। बस वो फंक्शंस पे ही खाते हैं, बट कंप्लीट कट ऑफ नहीं करा उन्होंने। बट जो भी है, यू गाइस कांट बिलीव कि मुझे एक्नेज होना बंद हो गए, मेरी स्किन ग्लो करने लगी। और ये जस्ट ये नहीं था कि भाई मैंने मीट खाना छोड़ा था, ये अंदर से भाई जब आवाज आती है उस आवाज की सुननी चाहिए, और मैंने सुनी और मेरा भाई माइंड कंप्लीट डिटॉक्स हो गया। सीरियसली बहन ने मुझे प्रेमानंद जी महाराज के कुछ वीडियोस दिखाए एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। सो या दैट्स हाउ आई बिकेम अ वेजिटेरियन, नॉट बिकॉज कि किसी ने मुझे फोर्स किया था। अगर तुम भी सोच रहे हो कि भाई तुम्हें छोड़ना है तो भाई ट्राई करो। पहले तुम वीक्स के लिए ट्राई करो, फिर दूसरे मंथ्स, फिर तीसरे मंथ्स, और ऐसे करके तुम 4 मंथ्स अगर नहीं खाओगे तो तुम्हें बिल्कुल मजा आएगा। अगर तुम्हें ये स्टोरी टाइम पसंद आई तो एक कॉमेंट छोड़ना। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।